झारखंड का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत नहीं है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है, तो चुनौतियां भी वैसे रहती है। कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है। दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी पे, सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है। मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोगों की जानें चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था, और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। अभी हाल में, अभी चतरा जिला में मैं गया था कुछ दिन पहले, पहली बार 2 पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत स्तर में दुकानें खोलने का ये दिया है, परमिशन दिया है, जहां 2 नौजवान अपना दुकान खोलेंगे। दवा दुकान खोलने का पहले नियम होता था फार्मासिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, और ये पता नहीं कब का कानून है, समझ से परे। जब लोग दवा मिला करके लोगों को दवा देते थे खाने के लिए, उस समय का ये कानून है। अब तो दवा क्या चीज का है, टैबलेट क्या चीज का है, इंजेक्शन क्या चीज का है, सिरप क्या चीज का है, वो सारा चीज तो उसके डब्बे में लिखा रहता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट होने के लिए क्या जरूरत है भाई? इसके लिए तो कोई भी 11th-12th का बच्चा पढ़ सकता है, इंटर का बच्चा पढ़ सकता है, डिग्री कोई ग्रेजुएट लड़का भी पढ़ सकता है। उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ हो, इससे जुड़े विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है, और एक मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में, गांव में दवा दुकान चला रहा है, उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है। अभी प्रजा फाउंडेशन के तरफ से यहां एक भव्य खूंटी में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजना की एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा, जहां देखिए आज के दिन में तकनीक बहुत जरूरी है, तकनीक की शिक्षा आपको बहुत जरूरी है। आज लगभग सभी लोग, चाहे गाड़ी मोटर बनाने से लेके आदमी का ऑपरेशन तक, मशीनें करने लगी हैं। आज मजदूरों को भी
हमें अपना स्किल्ड बनाना पड़ेगा। आज के बिल्डिंग में जो प्लास्टर लगता है, जो हम राजमिस्त्री देखते हैं ना, वो आज के दिन में राजमिस्त्री का जगह मशीन ले चुका है। वो प्लास्टर भी अब मशीनें करने लग गई हैं। तो हमारे मजदूर को मशीन चलाना आएगा तब ना वो प्लास्टर करेगा मशीन से। आज के दिन में सब रोबोटिक सर्जरियां होती है। हमारे बच्चे इस तकनीक में दक्ष होंगे तभी तो उन रोबोटों का कैसे इस्तेमाल होगा वो जान पाएंगे। इसके लिए स्किल होना सबसे आवश्यक है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों ने यहां शिक्षा ग्रहण किया है, ट्रेनिंग ली है, और आज इस प्रजा फाउंडेशन में सिर्फ नर्सिंग का नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेड का भी ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है। जैसे खाना बनाने को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वेल्डिंग को लेकर। आप सबको पता है, तुम सब जितने भी हमारे बच्चे यहां पर, इस राज्य में बिजली तो सब कोई जानता है। सबके गांव-गांव में बिजली चला गया, सबके घर में बिजली चला गया। लेकिन इस राज्य में जो ट्रांसफार्मर जलता है, आए दिन हम लोग हो हल्ला करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हम लोग फिर सरकार के कर्मचारियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ। वो भी किसी तरीके से 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ढूंढ ढांड करके कहीं से लाता है और लगा देता है। इस राज्य में ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की दुकानें नहीं है। पूरे राज्य में अगर 2-4 दुकानें हैं तो हैं। अगर गांव-गांव, पंचायत, शहर में ढेर सारा ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का दुकान खुल जाए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो पंचर होता है। अगर एक पंचर दुकान रहेगा पूरे राज्य में या पूरे रांची में, तो बताइए क्या होगा उस दुकान का या आपका साइकिल का। अगर गांव पंचायत में अगर ये दुकानें रहती, जैसे जलता तुरंत बना करके लगा देता। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आज सांप काटने से लोगों की जानें चली जाती हैं और दवा दुकान में ही रह करके एक्सपायरी हो जाता है सरकार के दवा दुकान में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया भर का दुकान में दवा एक्सपायरी होके फेंकने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग हैं उसका उपयोग करने के लिए, लोगों को जरूरत है, लेकिन हम दे नहीं पाते, पहुंचा नहीं पाते। और यही सोच के साथ हम लोगों ने पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, ताकि उन दवा का भी उपयोगिता हो और सरकार का खामखा पैसा भी बर्बाद ना हो। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को आज के इस शुभ अवसर पर और प्रजा फाउंडेशन के इस प्रयास पर, और मैं आशा उम्मीद के साथ बिल्कुल प्रजा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक सार्थक और मजबूत प्रयास किया है। और इसमें जो भी हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी, सरकार पूरी तरीके से इसमें जोड़ने का काम करेगी, ताकि हमारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का जो तैयारी है, जो ट्रेनिंग है, वो आप बेहतर तरीके से दे सकें।
अभी हर क्षेत्र में अभी आप नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर के भी हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे यहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर बनाए, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब है? एक साल में लगभग 15 से 17 लाख इंजीनियर बच्चा पढ़ के तैयार होता है, इंजीनियर बनता है। और हमारे इस देश के अंदर साल में 70,000 80,000 मात्र डॉक्टर बनते हैं और 125 करोड़ लोग देश के अंदर। जब तक हम भी 10 लाख 15 लाख डॉक्टर देश के अंदर नहीं पैदा कर पाएंगे, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना बहुत चुनौती भरा रहेगा।